बोले जाए। परम धन्य परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा और आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की भी। मिलकर फिर कुछ दिनों के बाद मिला इस आत्मिक संगति के मौके के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इधर उधर कई सारे कलीसियाओं में रुकावटें हैं, रोक ठोक है। हमें प्रभु ने इतना तक आजादी दिया, जो समय परमेश्वर ने हमें दी है उसका पूरा पूरा उपयोग में हम लाएं। परमेश्वर की वचन पढ़ने के लिए, आत्मिक संगति रखने के लिए सब जो अवसर प्रभु देते हैं, उन अवसरों को बहुमूल्य समझकर प्रभु की उपस्थिति में हम रह सके। कुछ दिन होने की वजह से भूले तो नहीं है ना हम कहाँ हैं। प्रकाशित वाक्य में है और आठ- 8वां अध्याय। 8वां अध्याय। बिल्कुल सविता सिस्टर, वेरी गुड। हम 8वां अध्याय की ओर प्रवेश कर रहे थे। 7वां अध्याय को हमने मनन करके खत्म किए थे। तो अब हम 8वां अध्याय की ओर जाने की कोशिश में हैं। तो उसमें हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में यूहन्ना ने जो बातें देखा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की महिमा का दर्शन देखा। और दूसरा तीसरा अध्याय में वर्तमान समय की बातें, अर्थात 7 कलीसियाओं के बारे में हमने देखा है। और 4 और 5 अध्यायों में, वैसे 4 से 22 तक की अध्याय भविष्यकालीन बातें हैं। उसमें खास तौर पर जो 4 और 5 अध्याय में हमने पाया है कि जो भविष्य में होने वाली बातें, विशेषकर धरती पर भविष्य में होने वाली बातें हैं, उनकी तैयारियां स्वर्ग में हो रहा है। तो उन बातों को भी हमने देखा। और उसके बाद है खास तौर पर 5वां अध्याय, काफी महत्वपूर्ण एक अध्याय है। उस 5वां अध्याय में हमने पाया कि 7 मोहरों से मोहर लगाया हुआ एक किताब पिता परमेश्वर के हाथों में है। और उस पुस्तक को लेने और उस पुस्तक की मोहरों को खोलने के लिए न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे किसी को भी योग्य नहीं देखा। इसीलिए यूहन्ना रोया। तो यूहन्ना को यीशु मसीह के बारे में सूचना मिली। और उसके बाद हम देख रहे थे 6वां अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह उस पुस्तक की एक एक मोहर खोलते हैं। तो उस समय क्या क्या होते हैं, उसमें हमने देखा कि 6वां अध्याय में 6 मोहरें खोले गए। 6वां अध्याय में 6 मोहरें खोले गए। तो 6 मोहरें जब खोले गए, तो 7वां मोहर खोलने से पहले एक रिसेस, हमें एक थोड़ा सा छुट्टी दिया यूहन्ना। उस छुट्टी में 7 अध्याय की बातें दिखाया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के कलीसिया को पृथ्वी से उठा ले जाने के बाद पृथ्वी पर विरोधी मसीही का 7 साल का राज्य होता है। उस राज्य
साढ़े तीन सालों में बट गया है। खास तौर पर दूसरा 3.5 साल, यानी 7 साल के आखिरी 3.5 साल महाक्लेश होगा। ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश, वो हमने 7 अध्याय की 14वीं वचन से पढ़े थे। 7 का 14वीं वचन एक और बार पढ़िएगा। मैंने मैं उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। तो एक बड़ी भीड़ को देखा, उनके बारे में बताया। ये लोग वे लोग हैं जो महाक्लेश में से निकल आए हैं। ग्रेट ट्रिबुलेशन से, महाक्लेश से निकल आए हैं। तो वहां पर हैं हम जो महाक्लेश शब्द को देखते हैं, महाक्लेश। उसी प्रकार हम आ, मत्ती 24 अध्याय में भी उसके बारे में पाते हैं कि महाक्लेश के बारे में। तो वो 7 साल, उसमें से 3.5 साल के बाद आखिरी 3.5 साल महाक्लेश का समय होगा। महाक्लेश का समय होगा। वो महाक्लेश के समय में भी परमेश्वर इस्राएलियों में से करीब 1,44,000 लोगों को अपने लिए बचा के रखेंगे। 1,44,000 लोग। वो है हम 7 अध्याय की 8वां पद तक जो देखा। 9वां पद से हमने देखा कि गैर यहूदियों में से भी एक अनगिनत समाज, हर भाषा से, संस्कृति से, कौम से, रंग से, बाकी सभी गैर यहूदी कौम से एक बड़ी अनगिनत लोगों की झुंड को भी परमेश्वर अपने लिए अलग की। इन्हें हमने ट्रिबुलेशन सेंट्स, महाक्लेश के पवित्र जन करके संबोधित किया। उनको देखा और उनकी सौभाग्यों के बारे में 7 अध्याय की 15 से लेकर के पदों से हम सीखे थे। सीख करके हमने 7 अध्याय को समाप्त की। अभी तक 7 अध्याय तक में अगर आप किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई शक हो, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम 8वीं अध्याय में आगे चलेंगे। कुछ नहीं है तो ठीक है, हम प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय की ओर, 8वीं अध्याय की ओर चलेंगे। 8वीं अध्याय का 1 और 2 को पढ़िए। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। ठीक है बेटा। 6 के आखिरी में हमने देखा 6 मोहर खोले गए। तो 7वां मोहर, आखिरी एक मोहर खोलने के लिए बाकी था। 6वां और 7वां मोहर के बीच में
7 अध्याय को यूहन्ना ने हमें बताया। अब 7 अध्याय को हम एक तरफ कर दें, 6 की लगातारी में 8वीं में आ जाएं। 6 में हमने 6वां मोहर खोलते हुए देखा। अब 8 की पहले में 7वां मोहर खोलता है। ये मोहर खोलने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मेमना, परमेश्वर की मेमना। ना स्वर्गदूत है, ना पुरनी लोग है या प्राचीन है, ना 4 प्राणी है, नहीं। ये मोहर मोहरित किताब लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए केवल एक ही को योग्यता था, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु मसीह ही यहां मोहर खोल रहा है। 7वां मोहर प्रभु यीशु मसीह ने खोला। तो 7वां मोहर खोला तो 3 बात हमें देखने के लिए है। 3 चीज हुआ वहां पर। पहला, स्वर्ग में खामोशी छाया, सन्नाटा छाया। ए साइलेंस ऑफ हाफ एन आवर, आधा घंटे का सन्नाटा स्वर्ग में हुआ। दूसरी बात, 7वां मोहर जब खोला तो और 7 स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुए। तीसरी बात, उन 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गई। ठीक है। तो यीशु मसीह ने पिता से पाया हुआ 7 मोहर वाला किताब, उसकी अब सब मोहरें खुल गए। आखिरी मोहर खुला तो अब 7 तुरहियों का न्याय होने जा रहा है। 7 स्वर्गदूत प्रकट हुए। उन 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गई। 7 तुरहियां दी गई। अब इसलिए बोलते हैं, नाउ द टाइम ऑफ 7 ट्रम्पेट जजमेंट्स। 7 तुरहियों का न्याय होने जा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया धरती से उठा लिए जाने के बाद इस पृथ्वी पर रहने वालों पर खास 3 प्रकार के न्याय हो रहा है। खास 3 प्रकार के न्याय। पहला न्याय है मोहरों का न्याय, 7 मोहरों का न्याय, 7 सील जजमेंट्स। दूसरा है 7 ट्रम्पट जजमेंट्स, तुरहियों का न्याय। और तीसरा है 7 कटोरों का न्याय, 7 बाउल जजमेंट्स। 7 बाउल जजमेंट्स। इस प्रकार पृथ्वी के रहने वालों पर होने वाला 3 न्याय, तीनों 7 7 है। तो 7 3 यानी 21 प्रकार के न्याय परमेश्वर पृथ्वी पर रहने वालों पर उंडेलेंगे। ठीक है। 7 7 7। उसमें से पहला 7 हो गया, या पहला 7 में से जो है 7वां यहां पर पूरा हो रहा है। 6
6वां अध्याय में हो गया था। 7वां मोहर का न्याय यहां 8वां अध्याय में, और 8 अध्याय में और 9 अध्याय में, 8 और 9 अध्याय में, और 11वां अध्याय की 14 से लेकर या फिर 15 से लेकर की आयतों में, इतनों में है तुर्कियों का न्याय। समझ में आ रहा ना? कलीसिया की चले जाने के बाद यीशु मसीह मध्य आकाश में आकर, बादलों पर आकर कलीसिया को उठा ले जाने के बाद इस पृथ्वी पर परमेश्वर 3 न्याय को, दंड को भेजते हैं। तीनों में 7 7 न्याय की सिलसिला है। पहला पहला कौन सा है? 7 मोहरों का न्याय। 7 मोहरों का न्याय। वो कौन कौन से अध्यायों में है? 6 अध्याय। 6 और 8 की 1 और 2। ठीक है, 6ठा अध्याय पूरा और 8 अध्याय की 1 और 2 में पहला न्याय। ठीक है, दूसरा न्याय कौन सा है? 7 करणों का तुरही तुरही का। तुरही का न्याय, ट्रम्पट जजमेंट्स। वो कौन कौन सी अध्याय में है? 8 अध्याय, 9 अध्याय और 11वां अध्याय की 15 से लेकर 19 तक। ठीक है, 8, 9 और 11 की 15 से लेकर की आयत, उसमें हम देखते हैं 7 प्रकार के तुर्कियों का न्याय। ठीक है, तुर्कियों का न्याय। अब तीसरा न्याय है, वो है कौन सा न्याय है तीसरा? 7 कटोरे। 7 कटोरों का न्याय, 7 बाउल जजमेंट्स, 7 कटोरों का न्याय। तो वो हम पाते हैं 15वां अध्याय और 16वां अध्याय। 15 और 16, वैसे तो पूरा पूरा 16 अध्याय है, लेकिन उसकी भूमिका हम 15 अध्याय में भी देख सकते हैं। 15 का पहला वचन को पढ़िए। 15 का 1। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। 16 का 1 भी। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। हाँ, तो ये है 15 और 16 में हम पाते हैं अंतिम न्याय, वो है परमेश्वर के प्रकोप का 7 कटोरे का न्याय। ठीक है, इस प्रकार 3 न्याय परमेश्वर इस धरती के निवासियों पर विरोधी मसीही के जमाने में डाल देगा। उस समय कलीसिया कहां होगी? स्वर्ग में। स्वर्ग में। किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ है जो। प्रभु यीशु के साथ। ठीक है, प्रभु यीशु के साथ
स्वर्ग में होंगे। मसीह ने बोला ना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, तो उसके बाद मैं आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। तो उस प्रकार मसीह हमें लेकर जाएंगे। हम उस समय धरती पर नहीं होगी, इसीलिए इन विपत्तियों से प्रभु के लोगों को डरने का नहीं है। ठीक है, लेकिन मसीह के साथ यदि नहीं जाए, इस धरती पर जिंदा रहें, तो इन सारे विपत्तियों से त्यागे जाने वाले हरेक मसीहियों को भी जाना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान दें कि हम में से कोई भी प्रभु के आगमन में छोड़ दिए न जाए, हम में से कोई भी त्यागे न जाए। हमारे एकमात्र लक्ष्य ये 2025 में भी यही रहे कि मेरी और किसी भी प्रार्थना का उत्तर ना भी मिले, और कोई भी मेरी इच्छा पूरा ना हो, लेकिन यीशु के आगमन के लिए मुझे तैयार होना है। ये हमारी इरादा हो, यही हमारी इच्छा हो। 2025 हर साल की तरह कई भविष्यद्वक्ताओं ने कई प्रकार की वायदे सुना सुना करके शुरू किए होंगे, तो लोग भी बड़े उम्मीद के साथ है 2025 में। ज्यादातर वो सब शारीरिक और भौतिक बातों की उम्मीदें हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा इस साल भी परमेश्वर से ये आशा रखें कि प्रभु आपके आगमन हो, आपके आगमन के लिए मैं तैयार रहूं और कुछ लोगों को मैं तैयार कर सकूं। इस इच्छा के साथ और इस प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ें। यही हम मांगे। अभी हम जो सीख रहे थे पहाड़ी उपदेश में से, वैसे यही हम प्रभु से मांगे, उसी के लिए हम ढूंढे, वही दरवाजा हम खटखटाते रहे। तो प्रभु आएगा, कलीसिया को साथ लेकर जाएगा। हम मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे, पिता के घर में, पिता के घर में। लेकिन इस धरती पर बचे हुए लोगों पर महाक्लेश पड़ेगा। वो जो क्लेश के बारे में हमने प्रभु की वचन से पढ़े या पढ़ते हैं, आपको याद होंगे, और एक बार उसको मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय, उसकी 21वां वचन, 24 का 21, मत्ती। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। देखा, उस समय के क्लेश को यहां बताया है, भारी क्लेश। हमने प्रकाशित वाक्य 7 में से पढ़े थे, 7 की 14 में से पढ़े थे महाक्लेश। यहां पर बताया है भारी क्लेश, भारी क्लेश। तो हिंदी में महाक्लेश, भारी क्लेश, इंग्लिश में दोनों जगह ग्रेट ट्रिबुलेशन। मराठी में कैसे हैं? मोठे संकट। मोठे संकट। उधर 7 की 14 में भी ऐसे ही लिखा था कि दूसरा कोई शब्द दिया था? प्रकाशित वाक्य 7 की 14 में जो हम पढ़े थे ना, तो मोठं वहां संकट।
मी त्याला म्हटलो, प्रभू, हे तुला ठाऊक आहे. तो मला म्हणाला, मोठ्या संकटातून येतात हे आहेत. ओके, मोठं संकट. उधर भी मोठा संकट ही लिखा है, महाक्लेश, भारी क्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन। तो उसकी विशेषता देखा, जगत की उत्पत्ति से लेकर अब तक संसार में नहीं हुआ और आगे ऐसा कोई विपत्ति संकट होगा भी नहीं। मतलब इस दुनिया के इतिहास में केवल एक ही बार होने वाला मोटा संकट, महाविपत्ति, महाक्लेश, भारी संकट, ऐसा संकट उस समय होगा। प्यारो, हमें उसमें जाना ना पड़े, हमें उसमें जाना ना पड़े। वो हमारे लिए नहीं है, कलीसिया उसमें से होकर नहीं जाएगी। आजकल कई सारे लोग हैं सिखाते हैं कि कलीसिया भी उसमें से होकर जाएगी, नहीं, कलीसिया नहीं जाएगी। लेकिन यह अनाज्ञाकारी लोगों के लिए, अविश्वासी लोगों के लिए, सत्य से प्रेम न रखने वाले लोगों के लिए है। ठीक है ना? इनके लिए, अविश्वासियों के लिए, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करने वालों के लिए और अनाज्ञाकारी लोगों के लिए, परमेश्वर के आज्ञा न मानने वालों पर। आपको मालूम हो कि परमेश्वर की आज्ञा अब सबके लिए क्या है? सार्वलौकिक आज्ञा। बहुत ही एक सरल आज्ञा है। प्रेम करना, नहीं, मन फिराव, मन फिराओ। प्रेम करना हमारे लिए है, कलीसिया के लिए दिया, यीशु मसीह की चेलों के लिए दिया सबसे बड़ी आज्ञा है, आपस में तुम प्रेम करो। लेकिन दुनिया के लिए दिया सार्वलौकिक सबसे बड़ी आज्ञा, मन फिराओ। प्रेरितों के काम 17 का 30वां पद में लिखा हुआ है। हाँ, ले लिया है तो पढ़ लीजिए। 17 का 30, प्रेरितों के काम। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञातता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हर जगह सब मनुष्यों को, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा, सब मनुष्यों को। सो दिस इज द यूनिवर्सल कमांडमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के सार्वलौकिक आदेश है, मन फिराओ। हर जगह, आप अफ्रीका में हो या अमेरिका में, एशिया में या यूरोप में, आप काला हो या गोरा, अनपढ़ या पढ़े लिखे, कोई भी हो, प्रभु की आज्ञा है, हर मनुष्य हर जगह मन फिराए, मन फिराए। ठीक है? तो जो मन नहीं फिराते, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करें और जो सत्य से प्रीति ना रखें, ऐसों पर ही ये महाक्लेश, मोटा संकट आएगा और किसी पर नहीं। कलीसिया प्रभु के साथ चली जाएगी।
तो ऐसा 3 प्रकार का न्याय, मोहरों का न्याय, तुर्हियों का न्याय और कटोरों का न्याय, उनमें से दूसरा है यहां पर हम जो पाते हैं 8 अध्याय और 9 अध्याय और 11 का 15 से लेकर के अध्याय। इन तीनों अध्यायों में हम पाएंगे 7 तुर्हियों का न्याय। शुरू होता है 7 मोहरों का न्याय, 7वां मोहर का न्याय से ये दूसरा न्याय शुरू है। उसमें 3 बात हमने देखा 8 की पहला और दूसरा वचनों में। पहली बात, स्वर्ग में आधा घंटे का सन्नाटा छाया। दूसरा, 7 स्वर्गदूत प्रकट हुए। तीसरा, उनको 7 तुरहियां दी गई। तो उन बातों को हम मनन करेंगे। इतने में कोई शक आप किसी को है तो पूछिएगा। इतने में कुछ नहीं तो ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं कि स्वर्ग में आधा घंटे का सन्नाटा छाया। स्वर्ग ऐसा एक जगह है, हमेशा वहां पर आवाज होता रहता है। हम लोग हॉस्टल में रहते थे बाइबल स्कूल पढ़ाई के समय में, तो हमको रात 11 बजे लाइट ऑफ करना था। 11 बजे के बाद किसी भी कमरे में सुबह 5 बजे से पहले लाइट चालू नहीं रहना। रहते तो हमको पनिशमेंट था, हमको जुर्माना देना पड़ता था। कभी कभी कई बार अगर लाइट ऐसे था तो सर लोग आकर के बल्ब ही निकाल के ले जाते थे। फिर तो कुछ दिन तक हमें अंधेरे में ही रहना पड़ता। तो फिर बातचीत नहीं होना चाहिए, फिर आवाज नहीं आना चाहिए। अभी भी हम लोग यात्रा करते हैं, बस वगैरह में तो होते ही रहते हैं, लेकिन दूरी के ट्रेनों में जब यात्रा करें आरक्षण करके, ज्यादातर लोग ईयरफोन लगाते हैं। ईयरफोन लगा के उनको जो देखना है सुनना है मोबाइल से लैपटॉप से वगैरह वगैरह करते हैं, क्योंकि हर कोई अभी पास में कौन बैठा है चेहरा नहीं देखते हैं, सब तो मोबाइल में ही देखते रहते हैं। आज भी मैं हमारे बगल में आ रहा था दोपहर को कहीं जा करके, एक लड़का गाड़ी चला रहा, एक हाथ में मोबाइल, बिल्कुल ठोके ठोके बच गए, मोबाइल में है। कल शाम को हम लोग किसी भीड़ वाली जगह में पैदल जा रहे थे, हमारे एक विश्वासी के घर जा रहे थे, वो बहुत भीड़ रहते हैं तो उधर हम लोग गाड़ी लेके नहीं जाते, ऑटो से जाके उतर के फिर पैदल जाते। इतनी भीड़ है कि किसी को टकराए बिना चल ही नहीं सकते। उधर भी कुछ लोग मोबाइल, टकराया तो भी मोबाइल से उनका नजर नहीं उठाते। लेकिन रेलगाड़ियों में आरक्षण करके जाते हैं। अभी अभी मैं तो परसों शनिवार रात ही इधर आया वापस, तो रात में करीब 3 बजे एक आदमी ट्रेन में चढ़े, बाकी सब लोग सो रहे हैं, लाइट भी बंद है। ये आदमी
मोबाइल चालू कर दिया, गाना सुन रहा, देख रहा है। सोने वाले जाग गए, बोला कि भाई बंद करो, रात 3 बज रहा है। तो कहने का मतलब, हमारे धरती पे हमेशा आवाज नहीं कर सकते हैं, 24 घंटे बत्ती नहीं जला सकते हैं। रेलगाड़ी की नियम के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने का समय है। उस बीच में कानून के अनुसार ना लाइट चालू कर सकते हैं, ना आवाज कर सकते हैं। लेकिन स्वर्ग ऐसा जगह नहीं है जहां लाइट बंद करना हो, कहां खामोश रहना हो। नहीं, स्वर्ग में तो रात होता ही नहीं, और स्वर्ग में कोई साइलेंट जोन नहीं है। खामोशी का, सन्नाटे का, चुपचाप रहने का जगह भी नहीं है। लेकिन यहां पर बताया, 7वां मोहर जब यीशु मसीह ने खोला, तो स्वर्ग में आधा घंटे का चुपचापी था। ये आधा घंटा, कुछ लोग सोचते हैं कौन सा आधा घंटा है, हमारे 30 मिनट है या फिर स्वर्ग में 30 मिनट है। परमेश्वर का 30 मिनट, परमेश्वर का 30 मिनट तो हमारे कई साल लग जाए। लेकिन यहां पर सब बातें मानवीय भाषा में बता रहे हैं, तो ये भी मानवीय समय के अनुसार ही ले ले। हमारे 30 मिनट, आधा घंटे का सन्नाटा, मतलब स्वर्ग में किसी ने बातचीत नहीं किया। शायद स्वर्ग की पहला और आखिरी सन्नाटा होगा। इससे पहले कभी स्वर्ग में चुप्पी नहीं रहा होगा। वहां क्यों स्वर्गदूत सब आपस में बात कर रहे हैं? क्या आवाज हो रही है स्वर्ग में? पवित्र 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 सेनाओं का। हालेलुया। जैसे यशायाह 6:3 में है, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। अगर स्वर्गदूत आपस में भी बात करें, यही बात करना है उन्हें, और कुछ नहीं। स्वर्ग पहुंचे हुए पवित्र लोग भी बात करें, यही बात करते हैं। और दूसरा एक और गाना सुनाई देता है, वो भी यही है। 4:8 और 9 में हम पढ़ते थे प्रकाशित वाक्य में, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। बाकी लिया क्या? सर्वशक्तिमान। जो होता हाँ, चौथा और सर्वशक्तिमान। जो हाँ, आने पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। चारों प्राणियों के छह छह पंख है, और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। तो स्वर्ग में यही आवाज गूंजते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, होली होली होली। आराधना का, स्तुति का, महिमा देने का आवाज, यही आवाज। लेकिन यहां बता रहे हैं कि 7वां मोहर की खोले जाने पर वहां ये आवाज भी बंद हो गया। क्यों? क्या कारण है? ये खामोशी क्यों है? ये सन्नाटा क्यों है? उसका संभवत कुछ कारण ये हैं। It may be
a last opportunity for repentance. चुपचापी के साथ में एक इंतजार कर रहे हैं। चुप रहने का मतलब ये हो गया इंतजार कर। सन्नाटे का पहला मतलब है इंतजार, ए वेटिंग टाइम, जस्ट वेटिंग फॉर। मनुष्यों को इतना सारा विपत्तियां उनके ऊपर आने दिया परमेश्वर। सच कहें तो उन्हें नाश करने के लिए नहीं था। ये तीनों प्रकार के मिला करके 21 विपत्तियां, 7 मोहर की, 7 तुरही की, 7 कटोरे की, तो तीनों मिला करके 21 विपत्तियां परमेश्वर ने जीवित लोगों के ऊपर भेजा है, मुर्दों पर नहीं, वो बाद में होगा। जीवित लोगों पर ये सारी विपत्तियां परमेश्वर भेजने का उद्देश्य क्या था? मन फिराए। तो परमेश्वर ये सब विपत्तियां, अभी तो परमेश्वर प्रेम से बुला रहे हैं, कीपिंग हिज हैंड्स वाइड ओपन। परमेश्वर अपने हाथों को खुला सा रखा है, अपने बाहों को फैला रखा है, और उन्हें सब मनुष्यों को अपने बाहों में लेने के लिए प्रेम से सुना रहे हैं, मन फिराओ। एक प्रेमी पिता इंतजार कर रहा है। बुढ़ा पुत्र के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, वैसे बेटा तो चला गया, लेकिन सब कुछ बर्बाद किया हुआ, बाप को बदनाम किया हुआ बेटे को क्षमा करने के लिए प्यार करके इंतजार कर रहा है बाप। कपड़ा लेके रखा है, चप्पल लेके रखा है, अंगूठी तैयार करके रखा है। उसी तरह एक प्रेमी पिता होकर के अब मनुष्यों को सुसमाचार के द्वारा बुलाते हैं, आओ। प्रभु के लोगों को मारने पीटने खत्म करने वालों को भी प्यार के साथ बुला रहे हैं, आओ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन परमेश्वर की प्रेम का भाषा जब इस धरती के रहने वाले नहीं समझते हैं, तो कलीसिया को ले जाने के बाद इन पर परमेश्वर विपत्ति भेजते हैं। कम से कम उन विपत्तियों द्वारा लोग मन फिराए, लेकिन तब भी लोग मन नहीं फिराते हैं। दृष्टांत के लिए या सबूत के लिए पढ़िए 9 अध्याय का 10वां पद, 9 का 10 प्रकाशित वाक्य। उनकी उनकी पूंछ बिच्छू की सी थी और सॉरी बेटा, 10 नहीं 20 है, 20 है। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और कांट की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है। मन नहीं फिराए 21 भी। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। देखा, तो ये सारी विपत्तियां भेजने के बाद भी लोग मन नहीं फिराए। तो ये जो आधा घंटे की सन्नाटा का मतलब, पहला मतलब है, ये सारी विपत्तियां भेजकर
स्वर्ग इंतजार कर रही है, ध्यान से देख रही है, शायद अब मन फिराए, शायद अब पाप को छोड़ दे, बुराइयों को छोड़ दे। इंतजार है, कोई किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की मन फिराव की इंतजार कर रहे हैं। तो सन्नाटे का पहला मतलब है पृथ्वी के रहने वालों के मन फिराव का इंतजार है, इंतजार है। और क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई पाप में मरे। देखिए यहेजकेल 18 का 22 को, यहेजकेल 18 का 22। दूसरा कोई पढ़ेंगे यहेजकेल 33 का 11। दो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक जन पढ़ें 18 का 22 को, दूसरा जन पढ़ें 33 का 11 को। उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण करके उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। हाँ, 33 का 11। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के बदले से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, बस बस। तो ये दोनों भागों में एक ही बात परमेश्वर बता रहे हैं कि दुष्ट की या पापी की पाप में मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, परंतु पापी अपने पापों से मन फिराने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इंतजार है। विलाप गीत 3 का 33 में भी हम ऐसे पढ़ते हैं। विलाप गीत 3 का 33, 333, विलाप गीत। क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। परमेश्वर खुशी के साथ मन से किसी को दुख नहीं देता, किसी को दंड नहीं देता, दबाता नहीं है। तो परमेश्वर लोगों के मन फिराव की इंतजार करते हैं। कोई भी हो, पाप में जीवन बिताना परमेश्वर नहीं चाहता, मन फिराने के लिए चाहता है। वो है इंतजार का समय, सन्नाटे का। दूसरी बात सन्नाटे का मतलब है एक्सपेक्टेशन फॉर डिसास्ट्रस जजमेंट्स, एक्सपेक्टेशन फॉर डिसास्ट्रस जजमेंट्स, विनाशकारी न्याय का इंतजार है, विनाशकारी न्याय का इंतजार है। जैसे है ना, लोग पटाखे फोड़ते हैं, तो पटाखे आग जला के फेंक दिया तो लोग चुपचाप से खड़े रहते हैं उसकी फूटने के लिए। उसी तरह कोई पेड़ काटता है तो पेड़ काट काट करके आखिरी जो कट होता है जिससे पेड़ गिरता है, वो पेड़ गिरने को देखकर लोग चुपचाप रहते हैं। परमेश्वर यहां पर पिछले 7 विपत्तियों से बढ़कर के विपत्ति भेज रहे हैं। पिछले 7 मोहरों की विपत्ति से भी बड़ा
खतरनाक विपत्ति है अभी जो भेजने वाला है। तो उस खतरनाक विपत्तियां होते हुए इंतजार कर रहे हैं। देखिए 8 अध्याय का ही आखिरी वचन 13वां वचन को पढ़िए। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। स्वर्गदूत बता रहे हैं 4 तुरही तो फूंके गए, अब 3 और है। ये चारों की समय में विपत्ति तो हुआ, लेकिन बोला अब फूंके जाने वाले 3 और तुरहियों के फूंके जाने पर पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। मतलब एक के बढ़कर एक ऐसे करके विपत्तियां लोगों पर आ रहे हैं। तो उस बड़े खतरनाक विपत्ति का इंतजार में स्वर्ग में आधा घंटे का सन्नाटा छा गया है। वो है दूसरा मतलब। और उसकी तीसरा मतलब है कि ए साइलेंट praises offered, silent praises। सब सन्नाटे छा गए बोलने से आवाज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन खामोशी से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। इन सारे चीजों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है स्वर्ग में। तो इट्स ए टाइम ऑफ साइलेंट प्रेसेस। 8 का 4 को पढ़िए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। पवित्र लोगों के प्रार्थनाओं के साथ धूप बत्ती की धुआं परमेश्वर के पास पहुंच गया। यहां वैसे तो आवाज नहीं हो रही है, लेकिन सारे स्वर्ग के प्राणी, चाहे सराफीम हो, 4 प्राणी, करूब और सारे स्वर्गदूत, वे क्या कर रहे हैं? चुप्पी के साथ हृदय के अंदर से परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे हैं, भले ही आवाज नहीं आ रही। दिस इज ऑल्सो ए मोड ऑफ वर्शिप, साइलेंट वर्शिप। खामोशी के साथ भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। स्तुति केवल धूमधाम के साथ ही नहीं, आराधना केवल आवाज करते हुए ही नहीं, ये चुपचाप रहकर परमेश्वर की स्तुति करना भी आराधना का ही एक हिस्सा है। शायद बहुत ही कम लोग इस बात जानते हैं। हमारे बीच में क्या है, अगर खुशी है या कोई बड़ी बात आते हैं तो चिल्लाना, लेकिन कुछ लोग, उनके अंदर बहुत खुशियां होती हैं तो उनकी बोली बंद हो जाता है, चुपचाप से रहता है। मेरे से कुछ लोगों ने बोला, पास्टर आप लोग प्रचार करते समय
विश्वासियों को बोलते हैं, चिल्लाओ चिल्लाओ, अगर तुम खुश है तो ताली बजाओ, हालेलुया बोलो, आवाज और हाथ उठा करके प्रभु का धन्यवाद करो। जो लोग आवाज नहीं करते हैं, चिल्लाते नहीं, उन्हें देख करके प्रचारकों को गुस्सा आ जाता है। इतनी बड़ी बातें बोला तो भी ये देखो कैसे बैठा है, ये तो मूर्ख की जैसे बैठा है, ये तो बिल्कुल ऐसा है ना। सड़कों पर आप देखते हैं आजकल तो बड़े बोर्ड पर लिख के रखते हैं, पहले पत्थर की खंबे डालते थे रोड में। हाँ, पुणे के लिए अब 50 किलोमीटर, मुंबई के लिए 100 किलोमीटर, ऐसे करके सर्वे का पत्थर बोलते थे। तो बोलते हैं कि ऐसा पत्थर बन करके लोग बैठ जाते हैं। हमारे वहां पर बोलते थे कि आजकल तो मिक्सी आ गया और छोटा मोटा ग्राइंडर आ गया, डोसा इडली की आटा बनाने का। पहले पहले हमारे वहां पर ऐसा कोई मिक्सी वगैरह, बिजली ही नहीं तो फिर मिक्सी कहां से। तो हाथ चक्की चलता था। हाथ चक्की भी बड़ा पत्थर में खोद खोद करके बनाते थे, दो चार लोगों से भी उठता नहीं था। तो उसमें वो बरसात में, हवा में सब बाहर पड़े रहे तो भी कितना भी हवा लगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाथ चक्की की पत्थर बारिश में और आंधी तूफान में भी बिना किसी भावना के पड़े रहते हैं। वैसे कलीसिया में प्रचार सुनते हुए बिना किसी भावना के लोग रहते हैं तो प्रचारकों को गुस्सा आता है। उन्हें देख करके फिर प्रचार करना बंद कर देते हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि पास्टर आप लोग गुस्सा मत हो ना, मुझे आप लोग वचन की बड़े गहराई की बात बोलते हैं तो ऐसे खामोश रहना बहुत पसंद है। मैं वचन का, परमेश्वर के बारे में कुछ बड़ी बात समझता हूं, सुनता हूं तो बिल्कुल मैं उसी में बिल्कुल गायब हो जाता हूं। मुझे उस समय चिल्लाना, हिलना, हंसना, हाथ उठाना कुछ नहीं होता। मैं यूं चला जाता हूं चुपचाप। हाँ प्यारों, देर इज ए साइलेंट वर्शिप। खामोशी के साथ आराधना करने की एक तजुर्बा है। हमें भी सीखना है वो चीज। हमेशा स्तुति आराधना जो है धूमधाम के साथ आवाज करते हुए नहीं है। तो ये दोनों हमें सीखने की जरूरत है। कलीसियाओं में हम गीत वगैरह भी गाए ना, बिल्कुल शांत से गाने वाला गाना भी गाना चाहिए, और ताली बजा बजा करके गाने वाले गाना भी गाना चाहिए। ये दोनों रीति से हमें प्रभु की स्तुति करना आना चाहिए। सो ये आधा घंटा खामोश स्तुति महिमा करने की एक स्थिति हो सकता है। और अगली बात यह है कि उसी खामोशी की ही बात जब मैं कहूं तो उसी से जुड़ा हुआ एक चीज है। दिस मे बी ए टाइम ऑफ फुल वर्शिप, ए टाइम ऑफ फुल वर्शिप। कि जब एक व्यक्ति
बहुत ही ज्यादा परमेश्वर की महिमा का एहसास करता है, भक्ति की पूर्णता में होता है, तो शायद वो कुछ बोल नहीं पाता। ओफुल भक्तिपूर्ण आराधना का एक स्थिति है, ये भक्तिपूर्ण आराधना का एक स्थिति है। आपने प्रकाशित वाक्य ही पहला अध्याय की 18वां पद में देखे हैं, जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को महिमा के साथ में देखा, तो वो ओ यीशु मसीह आ गया क्या चिल्लाया? नहीं। क्या किया? क्या हुआ? मृतक के समान गिर गया। मृतक के समान गिर गया। कुछ नहीं बोलना है, मुर्दा होकर के गिर गया। दैट इज द awful worship। मैंने कई जगह देखा, कोई विदेश में रहने वाला, अभी भी पिछले हफ्ता भी मेरा एक मित्र विदेश में रहता है, घर में किसी को बोले बिना घर पहुंच गया। तो जब मान लीजिए पापा कई समयों के बाद विदेश से आया, घर आया, मम्मी ने देखा, पत्नी ने देखी, तो बेटे को नहीं तो पति को देखा, तो उनकी अंदर की वो खुशी से वो रो पड़ते, कुछ नहीं बोलते। बच्चे स्कूल से आएंगे तो घर में पापा दिखे, पापा तो अब कुछ दिन पहले मैंने देखा ऐसा एक पापा दोनों बाहों फैला के खड़ा है, आजा बेटा आजा बेटा। लेकिन स्कूल से आए बच्चा पापा को देखा तो जहां खड़ा बैग वगैरह वहीं रख करके वो रोने लगा। पापा के पास दौड़ के नहीं पहुंचा, फिर पापा आकर के उसे गला मिला, फिर भी वो रोता जा रहा है। ओफुलनेस, ऐसी एक भक्ति की भावना हमें खामोशी की स्थिति में पहुंच जाता है। तो वो एक भक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थिति यहां प्रकट हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय के द्वारा परमेश्वर की गरिमा, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रहा है। दोहराता हूं, यहां ये न्यायों के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रहा है। परमेश्वर की महिमा यहां प्रकट हो रहा है। उन्नीस का दूसरा पद को पढ़िए। परमेश्वर की न्याय कैसे आराधना को उत्पन्न कराता है, वहां पर है। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने न्याय किया, तो यहां पर उस वजह से परमेश्वर की सच्चाई और न्याय प्रकट हुआ करके परमेश्वर की आराधना हो रही है, परमेश्वर की आराधना हो रहा है। तो ये 17,
18-19 अध्यायों में हम उस प्रकार देखते हैं। परमेश्वर के न्याय के कारण परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वो है चौथी बात। और ये ऐसा न्याय प्रकट होता है तो स्वर्ग में रहने वालों को भी परमेश्वर से और भय, परमेश्वर की ओर भक्ति करने के लिए हो रहा है। हबक्कुक 2:20 को देखोगे, हबक्कुक की किताब 2:20। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। परमेश्वर की न्याय यहूदियों पर परमेश्वर प्रकट करेंगे, हबक्कुक नबी को बताया। तब हबक्कुक क्या कहता है? सारी पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। तो वो शांतता, और भी कई वचन हैं लिखने वालों के लिए, एक दो वचन और बोलता हूं। जफन्या, सफनाया 1:7, जफन्या 1:7, जकरिया, जकरिया 2:13, 2:13, भजन संहिता 31 का 17-18, भजन संहिता 31 का 17 और 18। ऐसे कई वचन हैं जहां परमेश्वर की महिमा और अधिकार, परमेश्वर का क्रोध और न्याय, इन सारे न्यायों के द्वारा प्रकट होता है। तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं होते हैं, कोई शब्द नहीं होते। तो वो सारी सृष्टि के लिए भी ऐसा ही है। ठीक है। और एक अगली बात है, ये जो खामोशी का, सन्नाटे का अगला अर्थ है। जैसे कुछ इतिहास में कुछ लोगों के मानना, कोई समाजों की ऐसे भी मानना होते थे कि सन्नाटे का मतलब है एक अभी की युग समाप्त होना, नई युग की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा। सन्नाटा, खामोशी की मतलब है इस युग समाप्त हो रही है और एक नई युग शुरू हो रहा है। वो भी हम यहां पर समझ सकते हैं चाहिए तो। यहां स्वर्ग में सन्नाटा छाने का मतलब है कि इन न्यायों के द्वारा विरोधी मसीही का राज्य अंध होना, इन न्यायों के द्वारा मनुष्यों से पृथ्वी को यीशु मसीह छुड़ा लेना, यीशु मसीह का शासन धरती पर स्थापित होना। तो ये भी मतलब हो सकता है कि परमेश्वर का राज्य की शुरुआत। अभी तक पृथ्वी पर किसका सरकार था? मनुष्यों का सरकार, मानव सरकारें। लेकिन यहां पर जो है, ये सन्नाटे का ये मतलब भी हो सकता है कि परमेश्वर यानी मसीह और परमेश्वर राजत्व को लेता है। 19:6 को पढ़िएगा, 19:6। फिर
फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। मनुष्यों की सरकारों को हटा के प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य को अपना लेता है, राज्य को अपना लेता है। तो ये सन्नाटे का ये भी मतलब संभव है कि परमेश्वर का राज्य शुरू हो रहा है। ठीक है, परमेश्वर का राज्य हो रहा है। और ये भी है अगला मतलब, खामोशी का मतलब है इट्स ए टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ए टाइम ऑफ प्रिपरेशन, अगली बातों के लिए तैयारी का एक समय है। अभी जो तुर्कियों का न्याय हो रहा है, तो पिछले बार मोहरों का न्याय हुआ था, उससे भी खतरनाक है, उससे भी कठिन है। तो इन कठिन चीजों के लिए एक तैयारी है, वो मानवीय तौर पर हमें वो चीज दिखाया है, ए टाइम ऑफ प्रिपरेशन। 8 का 2 पढ़ लीजिएगा, 8 का 2। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। तो तैयारी है, 7 स्वर्गदूत आए, उनको तुरहियां दे रहे हैं। तो वो तैयारी का जो समय है, सबका ध्यान उन बातों पर। तो ये सब है, 5-6 बात हो गया ना, 6 6 हो गए। जी। ये सब है, ये जो आधा घंटे की सन्नाटे का मतलब, आधा घंटे की सन्नाटा। एक और चीज है, 7वीं बात, वो बोल करके समाप्त करता हूं। जैसे एक कचेरी में न्यायाधीश अपराधी के विरोध में न्याय सुनाता है, सुनवाई, उस समय पूरी कचेरी में शांति, कोई वकील चिल्लाएगा नहीं और कोई नहीं। न्यायाधीश किसी अपराधी के विरोध में न्याय सुनाता है, उस समय पूरे कोर्ट में, कचेरी में सन्नाटा छाता है, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, शांत है। वो सब लोग उस समय ध्यान देता है उस पर जो अपराधी है, उसकी प्रतिक्रिया कैसे हो। वो कचेरी की सन्नाटा जैसा स्वर्ग में एक सन्नाटा, क्योंकि परमेश्वर की शत्रु का अंतिम न्याय होने जा रहा है। यहां परमेश्वर की शत्रु का अंतिम न्याय। तो वो सुनकर, परमेश्वर की जो घोषणा सुनकर सारे सन्नाटा छा जाना। तो ये है 7वां मोहर खोलते समय में होने वाली बात। 3 चीज, आधा घंटे की सन्नाटा छाना स्वर्ग में, और 7 स्वर्गदूत का प्रकट होना, और उनको 7 तुरहियां दिया जाना।
लेकिन हमें डरना नहीं। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की लहू के द्वारा हम पाप क्षमा पाए। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने भवन में स्वीकार की। यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर अपना संतान बनाया। हमारे पाप क्षमा हुए, हम खरीदे गए, हम पर पवित्र आत्मा का मोहर लगा दिए गए। हमें जीवित आशा दिया कि प्रभु आएंगे, आने वाले क्रोध से हमें बचाएंगे। तो आइए प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए हम तैयार हो जाएं। तो हमें इन विपत्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी हमें सुनने वालों में से हैं जो अभी भी अपने पापों में जी रहे हैं, तो ये समय है आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और मृतकों में से जी उठा यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करें। और परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, आप हृदय से विश्वास करें। अपने सब प्रकार के पापों को तौबा करें, छोड़ दें। आपको भी ये धन्य आशा मिलेगा। मसीह की आगमन के लिए हम पूरी तौर पर तैयार हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। इतने में कोई शक है किसी को? नहीं। कुछ नहीं। तो फिर आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।